जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम भाई। सभी बच्चों का भी स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल GSM हिंदी पॉइंट में। बच्चों भाई आज जो है तारीख हो गई है 10। ठीक है, 10 नहीं है भाई, 11 है शायद। ठीक है, 11 डेट है और भाई यहाँ शनिवार है। काम नहीं करता क्या? शनिवार। बच्चों मैंने कल बताया था आपको सबको कि एक दिन तो केवल जो है भाग 1 में मैं क्या कराऊंगा, पाठ का अनुवाद कराऊंगा, लेकिन भाग 2 में क्या है, प्रश्नोत्तर तो मैंने लिख दिया है। केवल प्रश्नोत्तर जो कक्षा 7 के बच्चों को कल मैंने जो है संस्कृत दर्पण का पाठ 3 का जो अनुवाद कराया था, उस अनुवाद में आज क्या है, केवल प्रश्नोत्तर है। ठीक है बेटा, तो आज हम प्रश्नोत्तर देखेंगे भाई। बिल्कुल आप जो है वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। जैसे कि स्लाइड पर आपको छोटा दिख रहा होगा तो थोड़ा जूम कर लीजिए, जूम करके आपको दिख जाएगा। आप रोक करके वीडियो को देख सकते हैं और आप आराम से आंसर लिख सकते हो। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का आप जो है उत्तर लिख सकते हो। ये किताब मेरे हाथ में है। ठीक है, किताब में क्या होना है, इसमें आप जो है प्रश्न लिखोगे, आंसर आपको मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, प्रश्नोत्तर एक जगह मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई बोर्ड छोटा रह जाता, प्रश्न ही प्रश्न आते, इसलिए आप प्रश्न तो देखोगे इसमें से। ठीक है, और उत्तर क्या देखोगे, उत्तर देखोगे आप इसमें से। ठीक है बेटा, तो मैं कराता हूं, आप रेडी होइए। संस्कृत दर्पण पाठ 3 भारतीय कृषि का यानी भारतीय किसान। ठीक है बेटा, भारतीय किसान का भाग 2 केवल प्रश्नोत्तर है। इस पाठ में, इस भाग में क्या होगा, जब भाग 2 लिखूंगा तो समझ लीजिए उस पाठ का केवल प्रश्नोत्तर होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, तो जो मेन चीज है जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, प्रश्नोत्तर तो बहुत जरूरी है, इसी से तो हमारी जो है परीक्षा होगी। ठीक है, तो सब बच्चे भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपने चैनल का नाम एक बार मैं फिर लिख देता हूँ। ठीक है, GSM हिंदी पॉइंट। ठीक है बेटा, GSM हिंदी पॉइंट को भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और वीडियो को मैं मानता हूँ जब वीडियो आपकी डाल दी जाया करें तो उससे बाद में आधे घंटे के अंदर अंदर सब बच्चे जो उसे देख ले करेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अब हम सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि भाई अपना जो चैनल है 100 से ऊपर के जो सब्सक्राइब हो चुके हैं हमारे जो है चैनल के, और मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी हम 1000 के पास पहुंच जाएंगे यदि सभी बच्चों का ऐसे सहयोग मिलता रहा। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर शुरू कराएंगे भाई। और पाठ का क्या नाम है, भारतीय कृषि का भारतीय किसान। ठीक है बेटा, देखें कक्षा 7 में। हाँ, पहला प्रश्न है, इसमें देखते रहेंगे आप किताब में। आंसर मैंने इसमें लिख दिया, नहीं तो मैं प्रश्न और आंसर लिखवाता तो बेटा केवल 2 ही प्रश्न आते। पहला है कृषका कुत्र निवसंति प्राय। कृषका कुत्र निवसंति प्राय, अपनी किताब लेकर के बैठेंगे तो कृषका यानी किसान, कुत्र माने कहां, निवसंति का मतलब निवास करता है। प्राय, किसान प्राय कहां निवास करता है। ठीक है, कहां निवास करता है भाई किसान। तो देखिए कृषका ग्राम्य ग्राम्यस्व है, ग्राम्यस्व निवसंति। कृषक कहां का निवास करता है, गांव में निवास करता है। पहले प्रश्न का क्या उत्तर है, कृषका कुत्र निवसंति प्राय। ठीक है, किसान कहां रहता है, प्राय किसान कहां रहता है, कृषका ग्राम्यस्व निवसंति, किसान कहां रहता है, गांव में रहता है। भाई गांव में रहेगा, खेती बाड़ी तो गांव में रहेगी, तो जहां उसकी खेती बाड़ी रहती है वहीं पर निवास करता है। दूसरा प्रश्न है कृषि कर्ता कै भक्ति। ठीक है, कृषि कर्ता कै भक्ति, कृषि कौन करता है भाई, खेती कौन करता है, तो कृषि करता है एवं कृषक भक्ति, किसान जो है वो खेती करता है। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा देखिए गै, कस्योपरि नागरिकाणां जीवनम निर्भर भक्ति। नागरिकों का जीवन किस पर निर्भर है, ऐसा कौन सा समाज में व्यक्ति है जिसके द्वारा जो है नागरिकों का जीवन दुर्लभ हो जाएगा, किस पर जो है नागरिकों का जीवन डिपेंड है, आधारित है। तो कृषि का उत्पादित अन्नोत्परि नागरिकाणां जीवनम निर्भर भक्ति, किसान द्वारा उत्पादित जो अन्न है उसके ऊपर नागरिकों का जीवन निर्भर करता है। जब किसान अन्न नहीं उगाएगा तो चाहे सीमा पे जवान हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी विभाग हो, ठीक है, किसी विभाग का व्यक्ति भी हो, उसे अन्न खाना पड़ेगा। और उस अन्न खाने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, या अन्न के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, व्यक्ति को या व्यापारी को, किसान के पास जाना पड़ेगा भाई। तो किसान कृषक द्वारा उत्पादित किया हुआ अन्नोत्परि अन्न नागरिकाणां जीवन निर्भर भक्ति, नागरिकों का जीवन जो है निर्भर करता है। ठीक है,
घ देखिए, किसका नगराणी आगत्य किम कुर्वन्ति, किसान नगर में आकर के क्या करते हैं, क्या काम करते हैं किसान। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं अपना, तो क्या करते हैं नगर में आकर के, देखिए कृष्णा नगराणी आगत्य, कृषक जो है, जो किसान है, वो नगर में आकर के कार्यालयसु उद्योगशालासु च कार्य कृत्वा, देखिए किसान आदमी क्या करता है, नगरों में आकर के कार्यालयों में और उद्योगों में कार्य करके आय वर्धनम कुर्वन्ति, और अपनी आय को बढ़ाता है, अपनी आमदनी को बढ़ाता है किसान, इसलिए नगर में आता है। प्रश्न क्या था, कृषक नगराणी आगत्य किम कुर्वन्ति, कृषक किसान नगर में आकर के क्या करता है, तो कृषक नगराणी आगत्य, किसान नगर में आकर के कार्यालयसु उद्योगशालासु च कार्य कृत्वा आय वर्धनम कुर्वन्ति, ठीक है। तो कृषक जो है नगर में आकर के कार्यालयों में उद्योगों में कार्य करके आय वृद्धि करता, अपनी आमदनी को बढ़ाता है। लास्ट प्रश्न है, कृषक के भय सर्व प्रकार की प्रतितम, ठीक है। कृषक को जो है आने है भाई, ठीक है, हाँ, सर्व प्रकार की प्रतितम, सब कुछ जो कौन देता है किसान को, या कौन सहायता प्रदान करता है, तो कृषक के भय अधिकांशतम आर्थिक सहयोग सरकार ने प्रदत्तम, सरकार जो आर्थिक सहयोग प्रदान करती है किसे, किसान के लिए। अब भी देखिए रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में मैंने प्रश्न नहीं लिखे, जो जो भरने को है, जिस प्रश्न में जो भरा जाएगा सब मैंने वो लिख दिया है। जैसे कि एवं किसके भक्ति, एक किसके भक्ति, तो एक में जो है रिक्त स्थान में देख लीजिए कृषि करता आ जाएगा, कृषि करता एक कृषक भक्ति, तो क्या आएगा, कृषि करता। अब ख में देखिए कृषका बसंती, तो कृषका और बसंती के बीच में खाली स्थान है, तो उसमें आ जाएगा ग्रामेशु, कृषका ग्रामेशु बसंती, ठीक है बेटा। तीसरा देखिए, अधुना कृषका पूर्व कालान संपन्न जाता, आज का जो कृषक है पूर्व काल के किससे संपन्न है, तो गए आ जाएगा किसके, भय किसानों से। आज का जो किसान है प्राचीन काल के जो किसान है उनसे ज्यादा संपन्न है, उनके पास साधन संपन्न नहीं थे, वो साधनों का अभाव था, उनके पास सिंचाई के साधन नहीं थे, विद्युत के साधन नहीं थे, और आज हमारे पास साधन है। प्राचीन काल अधुना, ठीक है, प्राचीन काल से ही स्थिति उच्चस्ति, किसकी स्थिति था, कृषकर्ण, घ में क्या आ जाएगा, कृषकर्ण। अच्छा, ही वास्तविक की भारतोन्नति, तो इसमें आ जाएगा ग्रामोन्नतया, ठीक है, ग्राम की जो उन्नति है उससे वास्तविक भारत की उन्नति है। यदि गांव का किसान मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, ठीक है बेटा। इसमें क्या आ जाएगा, ग्रामोन्नतता, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करिए भाई, हिंदी पूछ रहा है, हिंदी में क्या है, तो पहला देखिए हिंदी में, अधुना आधुनिक यंत्र माध्यम कृषि कार्य भक्ति, ठीक है, इसका हिंदी अर्थ बताइए। तो अधुना आधुनिक, अधुना का मतलब है आजकल, तो आधुनिक यंत्रों के माध्यम से कृषि की जाती है। अधुना आधुनिक यंत्र माध्यम कृषि कार्य भक्ति, आजकल तो आधुनिक यंत्रों के माध्यम से कृषि की जाती है, इसका ये हिंदी में अर्थ हो जाएगा। ख देखिए आप, अधुना शिक्षा प्रसार नवीन कृषि यंत्रणा च व्यवहार ग्रामेषु दृश्यते, तो इसका हो जाएगा आज शिक्षा के प्रसार से ही कृषि यंत्रों के प्रयोग का व्यवहार गांव में दिखाई देता। ग देखिए, देशस्य समृद्धि कृषकाणां समृद्धो आधारित अस्ति, देश की समृद्धि किसान की समृद्धि पर आधारित है। बेटा आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इससे अगला वाला जो है, जैसे प्रश्न नंबर 4 है, इसमें क्या पदों का वाक्य में प्रयोग करिए। अधुना लिखा हुआ है, तो बेटा यहां से आप बोलोगे, और यहाँ जहां अधुना होगा, अधुना को प्रयोग करके आप लिख दोगे, ठीक है, अय को लिख दोगे, चाहे चलिए मैं लिखे देता हूं, आप 1 मिनट से देखिए, फिर मैं इसे साफ करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। देखिए प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों,
निम्नलिखित निम्नलिखित अव्यय पदों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है भैया, निम्नलिखित अव्यय पदों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला क्या है? पहला है अधुना। अधुना, देखिए तो अधुना का क्या कर देंगे हम, इसमें देखेंगे कहीं अधुना लिखा हुआ होगा और जिस वाक्य में अधुना होगा उस वाक्य को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जिस वाक्य में अधुना होगा तो यहाँ लिख देंगे। अब देखिए ये है पूर्व कालाद, पूर्व कालाद, पूर्व कालाद अधुना कृष्णा कृष्णा स्थिति स्थिति उन्नतरा अस्ति। अस्ति, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या आ गया? अधुना आ गया, इसको अंडरलाइन कर देंगे हम, अधुना को अंडरलाइन करेंगे। दूसरा ख क्या है हमारा? ख है भैया अतः। ख क्या है? अतः। तो अतः का हम कोई ऐसा जो है वाक्य निकालेंगे जहां पे जो है अतः शब्द आ जाए। ठीक है, अतः शब्द आ जाए जहां अतः लिखा हुआ है, अतः को खोजेंगे भाई। देखिए अतएव, अतएव कृषकस्य उन्नतेव भारतस्य उन्नति दृश्यन्ते। तो क्या आ जाएगा? अतः इसमें यहां आ गया। ठीक है, अंडरलाइन कर देंगे। तीसरा शब्द क्या है भाई? तीसरा शब्द है हमारा एव गे। एव, एव का वाक्य ढूंढेंगे भाई। एक शब्द कहाँ मिलेगा तो इसमें हम ढूंढ लेंगे एव। ठीक है, एव। देखिए कृषिकर्ता, कृषिकर्ता एव कृषक भक्ति। एव जो है इसमें आ गया। ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें तीसरा शब्द इदानीम है। इदानीम, इदानीम शब्द भाई जहां मिलेगा उसे हम लिख देंगे। इदानीम कहाँ पे भाई? इसका एक बार इसमें देखूं, ईंट कम हो गई है। इदानीम में देखिए भाई, पेज पढ़ के ढूंढेंगे, इदानीम कहीं होगा। ठीक है, इदानीम देखिए ये है
इदानी किसका, इदानी किसका नगराणी, नगराणी हाकत्ते। ठीक है बेटा, इदानी आ गया यहाँ पे। अब अणे शब्द देखिए आपका जो लास्ट शब्द है भाई आगत्ते, अणे आगत्ते, आगत्ते। आगत्ते में देखिए इदानी किसका, इदानी किसका नगराणी आगत्ते कार्यालयेषु उद्योगशालासु उद्योगशालासु च कार्य कृत्वा, च कार्य कृत्वा आय वर्धनपि कुर्वन्ति। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हमने बच्चों ये हमारा जो है पाठ समाप्त होता है भाई, है 4 तक हम लिख देंगे, 5 को आप छेक देंगे। ठीक है, तो कक्षा 7 का जो हमारे कितने, कक्षा 7 के में 4 पाठ हमारे कंप्लीट हो गए। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, नोटबुक जिस दिन चेक कराएंगे उस दिन आपको पहले ही बता देंगे। ठीक है, तो भाई अपना जो चैनल है, फिर मैं आपसे दोबारा कहता हूँ, GSM हिंदी पॉइंट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारी वीडियो मिलनी चाहिए। ठीक है, और आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।